हाँ तो स्टूडेंट, मैं आ चुका हूँ एक नया वीडियो के साथ, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन है टेंस। टेंस हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हो पाता। तो मैं पूरा कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में आपका जो टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम से बहुत अच्छे तरह से क्लियर हो जाए। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे टेंस क्या होता है। तो टेंस जो होता है ना, ये एक टाइम को डिनोट करता है, यानी कि समय को लेकर के चलता है। इसका अगर हिंदी में बात किया जाए तो इसका मतलब होता है काल। और काल मीन्स क्या? यानी कि समय। यानी कि जो हमारा जो अभी, जैसे समय का मतलब ये हुआ कि अभी का समय, आने वाला समय, या फिर पिछला जो समय बीत चुका है उसके बारे में होता है। तो इन्हीं तीन चीज़ों को लेकर के चलता है ये समय, ये टेंस। और यही टेंस है जिसमें कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और ये इंग्लिश ग्रामर का रूट माना जाता है। यानी कि अगर आपको टेंस अगर क्लियर नहीं है तो आप ग्रामर में कुछ भी नहीं जानते। तो हम लोग आगे देखेंगे क्या है। टेंस को ना तीन भागों में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस मीन्स क्या? जो अभी के समय में जैसे हम बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये प्रेजेंट में बोल रहे हैं ना, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस उसे बोलते हैं जो पीछे हो चुका है, यानी कि हिस्ट्री को डिनोट करता है। यानी कि जो चीज़ें पास्ट में हो चुकी है, जो चीज़ें पहले बीत चुकी है, वही होता है हमारा पास्ट टेंस। और फ्यूचर जो हमारा आने वाला कल है, यानी कि आने वाला समय जो आएगा उसको हम लोग फ्यूचर टेंस बोलते हैं। अब ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो चुका है। तो स्टूडेंट, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 4 पार्ट्स, तो आप लोग को करना क्या है कि इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। जैसे कि फर्स्ट वन है हमारा इंडेफिनिट। इंडेफिनिट को हम लोग सिंपल भी बोलते हैं। और सेकेंड है हमारा कंटिन्यूअस। थर्ड वन इज परफेक्ट। एंड फोर्थ है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इन चारों को सबसे पहले क्या करना है कि हमें अपने दिमाग में सेट कर लेना है। और इन चारों को हम एक एक करके क्या करेंगे ना, कि जैसे हमने प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर को देखा, जो टेंस होते हैं, इन चारों को हम उसमें फिट करेंगे। यानी कि ये जो चारों होगा, तो अगर प्रेजेंट का अगर हम बात करें तो क्या है कि प्रेजेंट में हो जाएगा ना, तो इन चारों को डालेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट बोल सकते हैं उसको, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये होते हैं क्या क्या होते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसे प्रेजेंट में हम डालें, फिर उसको पास्ट में डाल देंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से क्या करेंगे कि हम फ्यूचर में भी डालेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से हम लोग डाल करके क्या करेंगे, जैसे डाले हैं, तो अगर प्रेजेंट का सिर्फ बात किया जाए तो पहले प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसी तरह क्या है कि पास्ट का हमारा फर्स्ट वन क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। फ्यूचर का क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इसी तरह से ये चारों को तीनों टेंस में क्या किया गया है कि फिट किया गया है। और इन्हीं चारों को, यानी कि 12 है हमारा, 4 4 4, यानी कि टोटल हमारा 12 है। इस 12 को अगर हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यहाँ पे हमारा टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग वन बाई वन करके इन तीनों को, इन तीनों टेंस को कवर करेंगे। और इन तीनों टेंस में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ये तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसके कारण क्या है कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, ये तीनों को क्लियर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।